नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 6 बजे की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की चुनावी सीरीज का कल दूसरा और सबसे अहम मुकाबला होने जा रहा है। दूसरे चरण के तहत 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें राज्य की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम भी शामिल है। इस सीट से सूबे की मुखिया और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी हुंकार भर रही हैं और कभी उनके सहयोगी रहे शुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी के टिकट पर ममता को चुनौती दे रहे हैं। नंदीग्राम के अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। और इस खबर पर हमारे साथ श्रेयांशी गांगुली जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। श्रेयांशी, ये बताइए कि कल दूसरे चरण का मतदान है, चुनाव प्रचार थम चुका है। हालांकि इस चरण में कई अहम सीटें हैं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो नंदीग्राम पर है। प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। नंदीग्राम की सीट ही एक ऐसी सीट है जो शायद तय करेगी कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। क्या आपको नहीं लगता कि इससे शुवेंदु अधिकारी अगर जीतते हैं तो एक राष्ट्रीय चेहरा बनकर उभरेंगे, और अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी, उसकी ओर एक मजबूती मिलेगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार जितने भी सारे सीटों में चुनाव हो रहे, मतलब 294 सीटों में इस बार चुनाव हो रहे थे, उसमें से 210 नंबर की जो ये सीट है, मतलब नंदीग्राम जो सीट है, उस सीट के ऊपर सभी की नज़र पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि टीएमसी का जो सीएम फेस है, मतलब ममता जी वो खुद इधर से लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है वो है शुवेंदु अधिकारी, जो बहुत दिन करीब टीएमसी के शुरुआत के कुछ साल बाद से वो ममता जी के एकदम नज़दीक रह चुके हैं। वो इस बार बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो इस बार जो है टीएमसी की तरफ से जैसे कि वो प्रेस्टीज फाइट है, वो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ये एक प्रेस्टीज फाइट है। क्यों प्रेस्टीज फाइट है? ये खाली एक शुवेंदु अधिकारी का कंस्टिट्यूएंसी, शुवेंदु अधिकारी का लड़ाई का जगह पे नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा क्योंकि पूरा बीजेपी का जो प्रेस्टीज फाइट है वो इस सीट पे जुड़े हुए हैं। इसीलिए जैसे कि हमने देखा है कि इधर अमित शाह जी जो आए थे, वो उन्होंने यहाँ पे रोड शो किया। मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाल के और नेशनल के भी सुपरस्टार रह चुके, उन्होंने यहाँ पे रोड शो किया। तो माना जा रहा है कि ये जो सीट है ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाई कल होने वाली है, और इसी को मानते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ के जितने भी सारे बूथे हैं उन सभी बूथों को एकदम सेंसिटिव बताया गया है। ये हालांकि मतलब कुछ रिसेंट पास्ट में भी ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा गया जो कि एक स्टेट में एक सीट को एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी सीटों को बताया जा रहा है कि ये सभी सीटें सेंसिटिव है। ये हालांकि नज़दीक मतलब रिसेंट पास्ट में कहीं पे भी नहीं देखा गया। तो इसी को मानते हुए जो दो पार्टियां, मेनली बीजेपी और टीएमसी, दोनों की प्रेस्टीज फाइट जुड़ी हुई है इस सीट के साथ। और अभी से जैसे कि कल से ही बहुत सारी जगह से हम लोगों के पास बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कहीं पे घर जलाया जा रहा है, कहीं पे दुकानें जलाई जा रही है, कहीं पे पार्टी ऑफिस जलाई जा रहे हैं। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स जो है वो कंप्लेंट्स भी आता रहा है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए ये जो नंदीग्राम के जो मुकाबला है, वो मुकाबले तीनों के लिए बहुत बड़ी फैक्टर है। एक है टीएमसी के लिए, दूसरा है बीजेपी के लिए, और तीसरा जो है इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि तीनों के लिए इस नंदीग्राम का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन को ये दिखाना है कि एकदम पीसफुल इलेक्शन वो कर रहे हैं नंदीग्राम में। टीएमसी के लिए वो एक प्रेस्टीज फाइट है, और बीजेपी की तरफ से भी वो एक प्रेस्टीज फाइट है नंदीग्राम का इलेक्शन। श्रेयसी, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अक्सर हिंसा एक बड़ा मसला रहा है, तो सुरक्षा के बंदोबस्त वहां पर किस तरह के हैं? देखिए, सुरक्षा तो बहुत जोरदार से लगाया गया है। जैसे कि कल रात से यहाँ पे 144 जो है वो चालू हो चुका है, और सभी इलाकों में जैसे कि सुबह से माइकिंग हो रही है कि पूरा नंदीग्राम इलाके में 144 लागू हो गया है। तो इसलिए सभी लोग जैसे कि उसका जो नियम है वो मानते हुए चले, जैसे कि कहीं पे वो लोग एकजुट ना रहे, कहीं पे वो लोग भीड़ ना करें, क्योंकि दोनों पार्टी जो है, दोनों पार्टी एक दूसरे की तरफ ये एलिगेशंस ला रहे हैं कि वो आप दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसी मद्देनजर रखते हुए ये 144 जैसे कि ये पूरा जारी किया गया है, और पूरा जो नंदीग्राम है, पूरा नंदीग्राम पुलिस और सेंट्रल मतलब स्टेट फोर्स और सेंट्रल फोर्स से भर चुका है। तो और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ जितने भी सारे बूथे हैं, मतलब काउंटिंग जो पोलिंग जो बूथ है, पोलिंग बूथ को यहाँ पे सेंसिटिव बताया गया है। तो जैसे कि एक स्टेट, जिस स्टेट के जहाँ पे एकदम नॉर्मल रूल है, उसी स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूंसी और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे बूथों को सेंसिटिव बताया जा रहा है। ऐसा कि रिसेंट पास में कहीं पे भी नहीं देखा
देखा गया। तो इलेक्शन कमीशन भी इस बूथ को मतलब इसका असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन है उसके ऊपर भारी जोर डाल रहा है, भारी नजरदारी कर रहा है। तो इसी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे सुरक्षा की जो बंदोबस्त है बहुत जोरदार ली गई है यहाँ पे। बिल्कुल श्रेयांश, यानी काफी अहम दिन है कल पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए। 30 सीटों पर जो चुनाव होने उसमें काफी अहम दिन बनता जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम सीट ही एक ऐसी सीट है जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिशा तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयांश हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर को विस्तार से बताने के लिए।